नमस्कार, मैं हूं कुंदन जमैर। हाजिर हूं आपका पसंदीदा डिबेट शो इंडिया का सवाल लेकर। बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद पर दिए गए कथित बयान पर बवाल कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इस्लामिक कट्टरपंथी जगह जगह तोड़फोड़ और दंगा कर रहे हैं। ऐसे में मुस्लिम समाज से एक आवाज नुपुर शर्मा के फेवर में भी उठी। मुस्लिम छात्र अशफाक ने पोस्ट में लिखा है कि नुपुर ने आखिर ऐसा क्या कह दिया जिसे इतना बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। बस फिर क्या था, विवाद और बढ़ गया और छात्र को घर पर घेर करके मारा पीटा गया। दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी यूपी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार मनमर्जी कर रही है। इन सब पर अपने मेहमानों से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। लोकतंत्र पर भीड़ तंत्र भारी। आफरीन के लिंचिस्तान का क्या है मतलब? कौन मार रहा साजिश का पत्थर? पैगंबर साहब पर बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता की टिप्पणी से शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। विवादास्पद बयान की वजह से इस्लामिक कट्टरपंथी हिंसा के रास्ते पर चले गए हैं। पिछले जुमे को जो कुछ देश में हुआ उसकी तस्वीरें अब तक जहन में हैं। इन सब के बीच मुस्लिम समाज से नुपुर शर्मा के फेवर में एक आवाज उठी है। दरअसल महाराष्ट्र में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे मुस्लिम छात्र अशफाक अंसारी ने इस मुद्दे पर सोशल मीडिया में एक पोस्ट लिखी है, जिसमें अशफाक ने नुपुर शर्मा के बयान का समर्थन किया है। जैसे ही अशफाक की ये पोस्ट वायरल हुई, इस्लामिक कट्टरपंथियों को ये पोस्ट बहुत ही नागवार गुजरी और कट्टरपंथी अशफाक के घर पहुंच गए। उसके साथ मारपीट की और माफी मांगने को कहा। यहां तक कि उसे कलमा पढ़ने को भी कहा गया। जोर से बोलिए। और नहीं पा रहा था, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं आप लोग के सामने, इसलिए मैं यहाँ पे माफी मांग रहा हूँ। हम लोग को बारे में बोला है, पूरी दुनिया के मुसलमानों को तुमने दरवाजे पे तो बहुत भारी लिखा है माशाअल्लाह। काम तो वैसे ही नहीं है। अल्लाह से मांग, अल्लाह से कलमा पढ़ एक तरफ महाराष्ट्र में अशफाक के बयान पर बवाल हो गया, तो दूसरी तरफ प्रयागराज में 10 जून को हुई हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद की बेटी आफरीन फातिमा का भी एक विवादित बयान सामने आया है। आफरीन ने देश को लिंचिस्तान की संज्ञा देकर नया विवाद खड़ा कर दिया है। वहीं प्रयागराज में हुई हिंसा के आरोपी जावेद मोहम्मद के घर पर बुलडोजर चलाए जाने पर AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सीएम योगी पर हमला बोला है। ओवैसी ने यूपी सरकार पर मजहब की बुनियाद पर भेदभाव करने का इल्जाम लगाया। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर तो सुपर चीफ जस्टिस बन चुके हैं। वो खुद अपनी अदालत में किसी को कन्विक्ट करेंगे और घर तोड़ देंगे। अभी से घर तोड़ दो आप। रूल ऑफ लॉ को तो बर्बाद कर रहे हैं आप। जो घर तोड़ा गया आफरीन फातिमा का, वो तो उसकी मां के नाम पे था। आपने झूठी नोटिस दी, आपने झूठा कहा कि पहले नोटिस दी। आपको कोई इख्तियार ही नहीं है घर तोड़ने का। अगर है हिम्मत भाजपा वाले, तोड़ना टिनी का घर, क्यों नहीं तोड़ते आप? उस पर तो 5 लोगों की हत्या का इल्जाम है। सुप्रीम कोर्ट ने बेल कैंसिल की। ये खुली नफरत की मिसाल है मुसलमानों के खिलाफ। पैगंबर मोहम्मद पर शुरू हुआ विवाद भारत ही नहीं बल्कि कई देशों में फैल चुका है। कुवैत में जहां सरकार पैगंबर पर टिप्पणी के विरोध में प्रदर्शन करने वाले लोगों को कुवैत से डिपोर्ट कर सकती है, तो चीन भी मामले में कूद पड़ा है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि सभी धर्मों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। बता दें कि उइगर मुस्लिमों पर अत्याचार को लेकर चीन पूरी दुनिया में बदनाम है। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी के खिलाफ पूरी दुनिया में सुर उठने लगे हैं। कहीं विरोधी सरकार के एक्शन पर सवाल उठा रहे हैं, तो कहीं सरकार के खिलाफ आवाज सुनाई दे रही है। ये हाल तब है जब नुपुर शर्मा अपने बयान पर माफी भी मांग चुकी है
और उनके खिलाफ कई पुलिस केस भी दर्ज करा दिए गए हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब कोई विवाद कानूनी चौखट पर पहुंच गया है तो कानून पर भरोसा करने के बजाय देश में अशांति का माहौल कौन तैयार कर रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो इंडिया के सवाल में आज हम यही चर्चा करेंगे कि जब मामला कानूनी दहलीज पर है तो आखिर फिर इस तरीके से भीड़ तंत्र क्यों हावी हो जाता है। बड़ा सवाल यह है कि लोगों को कानून पर भरोसा क्यों नहीं है। अगर कोई किसी धर्म के खिलाफ बोलता है तो उसके लिए हमारे देश में कानून है, तो फिर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो फिर लोगों को सड़क पर उतर करके इस तरीके से हिंसक प्रदर्शन करने की जरूरत क्यों पड़ती है? चाहे वह अशफाक अंसारी हो जिसने नुपुर शर्मा के बयान का समर्थन किया तो उसके घर पर पहुंच करके कुछ लोगों ने उसकी पिटाई कर दी, बाद में उसकी गिरफ्तारी हुई। तो आखिर कानून पर भरोसा रखिए, यह सबसे ज्यादा जरूरी है। चलिए हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। आलोक वत्स बीजेपी नेता हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं, बाल मुकुंद शर्मा हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस के मौजूद हैं, वंशराज दुबे प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के मौजूद हैं, दीपक वोरा पूर्व राजदूत हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अरुण अब्दुल अजीज सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं। महामंडलेश्वर नवल किशोर दास निर्वाणी अखाड़े के महामंडलेश्वर हैं। आप तमाम मेहमानों का स्वागत है। आज मैं शुरुआत करना चाहता हूं अजीज साहब, आखिर कानून पर भरोसा क्यों नहीं? लोगों को भरोसा नहीं, इस वजह से कानून को हाथ में ले रहे हैं क्या लोग? जब कानून है कि अगर आपने किसी दूसरे धर्म या किसी भी धर्म के खिलाफ आपने गलत कहा है तो आप पर कानूनी कार्रवाई होगी। देश में कानून मौजूद है, लोगों के खिलाफ उस कानून का इस्तेमाल होता है, लोगों को सजा मिलती है। तो फिर क्यों इतनी भीड़ एक जगह इकट्ठा हो जाती है, हिंसक प्रदर्शन करती है? स्वर खोलो ना, खुला नहीं है। अजीत साहब आपको आवाज मिल रही है? चलिए, आलोक अब्दुल अजीज के पास आवाज नहीं पहुंच रही ऐसा लगता है। आलोक वत्स साहब, आपसे जानना चाहता हूं, क्या लोगों को कानून पर भरोसा नहीं रह गया, इस वजह से ये समस्या है? देखिए, एक पर्टिकुलर समुदाय को कानून पर भरोसा नहीं है। वो भीड़ तंत्र में अपने को बदल कर चाहते हैं कि हम अपनी चीज़ों को मनवा लें, जो आजकल कांग्रेस के लोग भी कर रहे हैं। जैसा ईडी में राहुल गांधी को बुलाया गया है तो पूरे हिंदुस्तान में ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कि धरना प्रदर्शन करने से क्या होगा? उसी तरीके से ये मुस्लिम समुदाय जो धरना प्रदर्शन और पत्थरबाजी और रोड़ेबाजी कर रही है, इससे क्या हासिल कर लेंगे? जब मामला किसी के ऊपर दर्ज है, FIR दर्ज है, तो लेट द लॉ टेक्स इट्स ओन कोर्स। कानून को अपना काम करने दीजिए, आप अपना धैर्य रखिए, कानून में जाके पैरवी कीजिए, अपने और वकील लगाइए कि अगर आपको लगता है कि वो सजायाफ्ता होना चाहिए तो आप अपने और कानून के लोगों को उसमें मशवरे में लगाइए, पैरवी करने में लगाइए। लेकिन ये सड़क पर तोड़-फोड़, राजनी, लूट-पाट ये करने से आपको क्या हासिल होगा? और इस करने से जो हो रहा है वो लोग देख रहे हैं, जो लोग पकड़े जा रहे हैं, जो लोग आइडेंटिफाई हो रहे हैं, उनको सजा दी जा रही है। और जिन लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है उनके घर तोड़े जा रहे हैं, नोटिस दिए जा रहे हैं। कहीं कोई गैरकानूनी काम नहीं हो रहा है, लेकिन आप लोग गैरकानूनी काम कर रहे हैं, जो भीड़ तंत्र में इकट्ठा होकर और रोड़ेबाजी करके और राजनी करके और लूटपाट कर रहे हैं। ये बिल्कुल बंद होना चाहिए। ठीक है दुबे साहब, मैं आता हूं दोबारा आलोक जी आपके पास। दुबे साहब, आखिर मेरा बेसिक सवाल यही है कि अगर आपको कानून पर भरोसा हो तो आप इस तरीके से प्रदर्शन नहीं करेंगे, सड़क पर उतर करके सरकारी संपत्ति, निजी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। क्या लोगों को कानून पर भरोसा नहीं है? क्या अगर कोई किसी के खिलाफ कह रहा है, कानून तोड़ रहा है, तो कानून है देश में ना? अगर कानून देश में है तो लोगों को कानून पर भरोसा क्यों नहीं है? देखिए कुंदन जी, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया, लेकिन हम लोग को इस बात को जरूर याद रखना है कि घटना शुरुआत कहां से हुई। आप सोचिए कि आजादी के बाद से 75 साल हो गए आजादी को, आज तक हमारे देश को कभी इस तरीके से माफी मांगने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ा। मुझे एक लाइन जरूर याद आ रही है, ये अजीब लोग हैं, पहले हवाएं मांगते हैं, चलने लगी हवा तो फिर पनाहे मांगते हैं, और खुद ही बुझाते हैं चिरागों को अपने दामन से, और बुझने लगे चिराग तो फिर धुआएं मांगते हैं। आपने जिस नफरत की खेती को दाना पानी, खाद पानी देने की जिम्मेदारी
नुपुर शर्मा और तमाम उनके प्रवक्ताओं को दे रखी थी, आज कहीं न कहीं वो जब एक तरीके से फल फूल रहा तो इसमें भाई क्या दिक्कत है? आप तो यही चाहते थे दुबे साहब, मैं एक चीज क्लैरिफिकेशन चाहता हूं। मैं उसी पे आ रहा हूं, कुंदन जी मैं उसी पे आ रहा हूं। दुबे जी मैं एक चीज जानना चाहता हूं। आपने माफी मांगने का जो जिक्र किया, किसकी माफी की बात कर रहे हैं? नुपुर शर्मा की माफी की बात कर रहे हैं या किसी और की माफी की बात कर रहे हैं? वही मैं कह रहा हूं, जो आज लगभग 2 दर्जन से ज्यादा देश ये कह रहे हैं कि भारत माफी मांगे उनसे। भाई जो संघी गलती करेगा तो भारत क्यों माफी मांगेगा? भारतीय जनता पार्टी अगर गलती करेगी, भारतीय जनता पार्टी कोई प्रवक्ता गलती करेगा तो हमारा देश क्यों माफी मांगेगा? वही बात मैं आपसे कह रहा हूं कि आज जो कुछ भी ये सारी चीजें हो रही है, ये कहीं न कहीं एक पिच तैयार की जा रही है 2024 के चुनाव को देखते हुए। कुंदन जी, जो सवाल रहे रोजगार को लेकर, जो सवाल रही महंगाई को लेकर, उन तमाम मुद्दों को भटकाने के लिए फिर से इस तरीके की पिच भारतीय जनता पार्टी तैयार कर रही है, जहां पर एक तरफ से पत्थरबाजी हो, दूसरी तरफ से बुलडोजर चले और तमाम तरीके के मुद्दे खत्म कर दिए जाए। लेकिन साथ साथ मैं आपसे ये बात भी बोलना चाहता हूं, जो लोग भी गैर कानूनी काम कर रहे हैं, जो लोग भी कानून को हाथ लेने का काम कर रहे हैं, सरकार का काम है। हिंदुस्तान में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कोई अन्य राजनीतिक दल की सरकार तो है नहीं। तो फिर आप कर क्या रहे भाई? दुबे साहब, मैं एक चीज जानना चाहता हूं। दुबे साहब, हालांकि असदुद्दीन ओवैसी भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है और जिस तरीके से पुलिस ने कार्रवाई की, दोनों गलत है। आम आदमी पार्टी जो प्रदर्शन हुए जुमे के दिन, उसे किस तौर पर देखती है? जो हिंसा हुई उसे किस तौर पर देखती है? मैं देखिए आम आदमी पार्टी की तरफ से ही आपको ये बात बता रहा हूँ कि कोई किसी को भी अधिकार नहीं कानून को हाथ में लेने का, किसी को भी अधिकार नहीं, वो चाहे हिंदू धर्म का हो, चाहे मुस्लिम धर्म का हो, सिख का हो, ईसाई को, किसी को भी अधिकार नहीं है कि वो कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ले। लेकिन खुलेआम टीवी चैनल पे जो लोग जहर उगलते हैं कुंदन जी, सवाल उनसे भी होगा, सजा उनको क्या मिली है? भारतीय जनता पार्टी से सिर्फ वो निकाल देंगे 5 साल 6 साल के लिए। लेकिन मैं आपके चैनल पे इस बात को बोल दूं कि आप देखिएगा आने वाले दिनों में उनका ही महिमा मंडन किया जाएगा, उनको ही बड़े बड़े लोकसभा सीटों से, विधानसभा सीटों से उनको सदन में पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ही करेगी। ठीक है अरूप, मुझे एक चीज बताइए, जब नुपुर शर्मा का मसला जब आया दुनिया के सामने, उन्होंने जो विवादित बोल कहा, उसके बाद जो बवाल हुआ, क्या इसके पीछे की वजह यह दिखाई देती है? अरूप को स्क्रीन पर लाइए, सामाजिक कार्यकर्ता हैं आप। मैं अरूप जानना चाहता हूं कि आखिर विश्वास क्यों नहीं है लोगों को? कानून पर विश्वास क्यों नहीं है? अगर कानून पर विश्वास होता, क्योंकि मामले कई राज्यों में दर्ज हुए, नोटिस भेजा गया नुपुर शर्मा को, उन्हें कानून का सामना करना पड़ेगा, पुलिस के सवाल और जवाब का सामना करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि उनके बयान का मतलब क्या निकाला जाए, उन्होंने किस मकसद से कहा, कानून के लिहाज से वो जो सफाई देंगी वो कितना तार्किक है, ये देखा जाएगा। लेकिन ये सब परखने से पहले ही लोग सड़कों पर निकलते हैं, हिंसक प्रदर्शन करते हैं। आखिर इसके पीछे की वजह आपको क्या दिखाई देती है? चलिए, अरूप का फोन कट गया है, ये हमें बताया जा रहा है। नवल किशोर दास जी, ये सवाल आपसे, आखिर क्यों नहीं कानून पर भरोसा है? हम ये कहना चाहते हैं कि किसी की भी भावनाओं का अनादर हम न कभी करते हैं न करना चाहते हैं। एक बात मैं पूछना चाहता हूं कि हमारी भावनाओं का कोई कदर है कि नहीं? ये वही समाज है जो आज सड़कों पर है, जिन्होंने 500 वर्ष तक भगवान श्री राम को टेंट में रखने के लिए व्यवस्था होने दिया, 353 वर्ष तक, 350 वर्ष तक नंदी आज तक तरस रहे हैं भगवान का दर्शन करने के लिए। मथुरा में आज भी जन्मस्थान नीचे है, ऊपर मदरसा खड़ा हुआ है या ईदगाह खड़ा हुआ है। फिर भी मैं कहता हूं कि हम कानून का पालन करने वाले लोग हैं। अभी काशी विश्वनाथ का वीडियो हुआ था, छाती पीट पीट लोग कह रहे थे कोर्ट जो कहेगा हम करेंगे, कानून जो कहेगा हम करेंगे। अब कहाँ गया कानून? ये कानून का मानने वाले लोग हैं। एक तीसरा मैं पूछना चाहता हूं, मेरी गीता, मेरी रामायण में जो लिखा है, कोई यदि पढ़ेगा तो क्या गलती है? वही बात जाकिर हुसैन कहे तो ठीक है, वही बात नूपुर कहे तो गलत है। नूपुर को हम कहते हैं किसी की भावनाओं को किसी को भी अपमानित नहीं करना चाहिए, हमारा स्वभाव नहीं है जी। परंतु नूपुर ने जो कहा, मुझे कोई एक विद्वान बता दे, मुस्लिम विद्वान, कि क्या गलत कहा? क्या हदीस में नहीं लिखा? क्या इनकी धार्मिक पुस्तकों में नहीं लिखा? भाई जो लिखा है, मेरी गीता में जो श्लोक लिखा है, कोई कहेगा तो मैं क्या करूं?
फिर भी मैं नहीं, कहता हूं महामंडलेश्वर जी, मैं तो कि कहता हूं, देखिए, ठीक है। सहनशीलता नहीं, हम इस पर बहस नहीं कर रहे हैं। ने माफी मांगी। नवल किशोर दास जी, हम इस पर बहस नहीं कर रहे कि नुपुर ने जो कहा वो सही कहा इस या पर कर गलत रहे कहा, इस पर हम बहस नहीं कर रहे हैं। हम इस पर बहस कर रहे हैं कि अगर उसने कुछ गलत कहा, नुपुर शर्मा ने कुछ गलत कहा है, तो कानून है ना, कानून पर अगर लोगों को भरोसा होता तो कोर्ट तय करेगा। तो न तो 3 तारीख को, न 10 तारीख यही को कह रहा हूं। प्रदर्शन होते यदि और हिंसक गलत प्रदर्शन कहा नहीं है होते। तो एफआई और ये कोर्ट तय करेगा, कोर्ट तय करेगा। पर ये भैया कुंदन जी न कोर्ट को मानते हैं न कानून को मानते हैं। ये लोग केवल शरीयत को मानते हैं, इन्हें यहाँ के कानून कोर्ट से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यदि कोर्ट को मानते होते, कानून में विश्वास रखते, संविधान में विश्वास रखते, तो रोडों पे क्यों उतरते? ठीक है। कि हाइतोबा क्यों अरूप करते? जी, अरूप हमारे साथ जुड़ गए कानून में हैं। हाथ क्यों लगाते? महाराज जी, मैं आता हूं आपके पास। अरूप जी लाठी हमारे लेके क्यों निकलते हैं? साथ, अरूप हमारे साथ फिर से जुड़ कानून गई में हैं। कोई विश्वास नहीं है। महाराज जी, पर फिर दोबारा भी से मैं कहता आता हूं हूं कि आपके कानून का पास। पालन होना अरूप, चाहिए। मुझे बताइए कि सबको जब कानून में नुपुर विश्वास शर्मा होना पर चाहिए। मामले भी दर्ज हुए अलग अलग राज्यों में, तो मेरे बेसिक से सवाल है कि कानून को अपना काम करने देते, लोग जुमे के दिन नमाज पढ़ते घर जाते, अगर इस तरह से प्रदर्शन नहीं होता तो किसी का घर नहीं डेमोलिश करना पड़ता, किसी का पोस्टर नहीं चस्पा करना पड़ता, किसी को गिरफ्तार नहीं करना पड़ता। सिर्फ इसके पीछे की वजह क्या ये लगती है कि लोगों को कानून में विश्वास नहीं है? नहीं, कानून में विश्वास है, बिल्कुल है कानून में विश्वास। लेकिन तो फिर जब ये उस टाइम प्रदर्शन पे क्यों? बात हो रही थी और हम जब मोदी से, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब से, लेमैन ऑफ इंडिया जब चिल्ला के हर एक इंसान इंडिया का चिल्ला कर ये बोल रहा था कि नुपुर शर्मा ने जो करा बहुत गलत है, और नुपुर शर्मा को तो मैं एक दंगाई घोषित करूंगी, क्योंकि वह वो ना तो एक अच्छी हिंदू है, ना ही मुसलमान है, क्योंकि एक दंगाई का मजहब नहीं होता है और उन्होंने किसी के भी मजहब को ठेस पहुंचाई है। नुपुर शर्मा की जगह अगर यहाँ पर सलमा होती, रेशमा होती या कोई रहमान होता और वो हिंदू मजहब के जो आप उनके एथिक्स को ठेस पहुंचाना, उनके सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंचाना है, तो उनके खिलाफ भी, जो नुपुर शर्मा के खिलाफ हम लोग कार्रवाई करने के लिए बोल रहे हैं, उनके खिलाफ भी वही कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी ने तो हम काशी लोगों को विश्वनाथ क्या है, में जो लोग वजूद कर रहे थे, तुलना कर रहे थे, वो संबंध था क्या? ऑर्डर इशू करके काशी विश्वनाथ में क्या हो रहा था? एक लॉलीपॉप, वो कौन सा सम्मान हो रहा था? समाधि है, आप उनको फिर भी हम अरेस्ट किसी का क्यों अपमान नहीं नहीं कर करना रहे? चाहते। ताकि आगे हर किसी को ये सबक मिले कि आगे से किसी भी मजहब के अगेंस्ट बोलना वो कोर्ट का कानूनी विषय है। जुर्म है। कब और जैसे ही किसको गल्फ अरेस्ट करना है, वो कंट्रीज कोर्ट से- तय करेगा। जैसे ही गल्फ कंट्रीज से हमारे आप पास कानून को नहीं धमकियां आने मानेंगे, लगी, दंगा करेंगे। गल्फ कंट्रीज हमारे प्रोडक्ट को बॉयकॉट करने लगे, तो हमारे पीएम मोदी जी बोल पड़े, तब उन्होंने ये एक्शन लिया, सस्पेंशन ऑर्डर निकालने का। 10 दिन से कहाँ थे वो नहीं कहाँ ऐसा थे 10 दिन से? नहीं क्या? ऐसा हुआ क्या आलोकवत साहब? देखिए, ये जो सामाजिक कार्यकर्ता अरुण जी बोल रही हैं, सबसे पहले शुरुआत हिंदू धर्म देवी देवताओं का अपमान करने का काम MF हुसैन जी ने किया था, जो अपनी चित्रकारी में नग्न पेंटिंग बनाते थे हिंदू देवी देवताओं की। और तो यही मैं तो ये बोल रही हूँ ना, मैं तो ये और बोल रही हूँ और कि MF और हुसैन साहब ने भी अब कहा, मुझे बोलने तो दीजिए उनके आप, against भी- प्लीज उनके- आप मुझे नहीं, बोलने नहीं, दीजिए, उनके against भी action लेना आप प्लीज चाहिए। मुझे बोलने मैं दीजिए। हुसैन कोई साहब किसी हो गया। हिंदू के against आप नहीं प्लीज हूँ। मुझे हुसैन बोलने साहब हो दीजिए। गया। मैं हिंदुओं की आस्था का अपमान कर लो, साहब हो गया। आप मुझे बोलने हुसैन को आप दीजिए। जी कहेंगे, साहब कहेंगे आपका उसको? टर्न आएगा तो आप बोलिएगा। उस धर्मद्रोही को आप साहब कहेंगे टीवी में बैठ नहीं, के? नहीं, नहीं। हुसैन को साहब आप कहोगे? मुझे बोलने दीजिए। हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ कर आपका अरूप अब सुनिए ना, अरूप अब सुनिए, नुपुर शर्मा ने भी कहा कि लगातार आप मेरी बात सुनिए। हिंदू देवी देवताओं को नहीं, लेकर नहीं, के अपमानजनक टिप्पणी की जाती आप रही, इसके पहले बाद मेरी उन्होंने बात टिप्पणी सुनिए की। अरुण जी। सारी की सारी सिक्योरिटी आपको जोर जोर से बोलने से नहीं होगा। आप पहले मेरी बात सुनिए। आपकी भावना हमारी कोई भावना का कदर नहीं है। आप मेरी बात सुनिए। हम भी आपकी ये भावना वही का कदर कतर करेंगे, है, आपको भी हमारी भावना ये का वही कदर करना कतर पड़ेगा। देश है। ठीक है आलोक जी मैं रोक रहा हूं। अरूप आप सवाल उठा रहे हैं। अरूप मुझे सुनिए ना प्लीज। ये वही कतर आलोक जी प्लीज एक मिनट मुझे दीजिएगा। अरूप आप कह रहे हैं कि सिक्योरिटी जो नुपुर शर्मा को मिली है उस पर आप आपत्ति जता रही हैं। आज महाराष्ट्र में एक लड़के को पीट दिया गया, सिर्फ उसने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि नुपुर ने क्या गलत बोला, उसके घर पर लोगों ने चढ़ाई की, उसकी पिटाई की, बाद में गिरफ्तारी भी हो गई। तो क्या किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत दे दे, उसको सिक्योरिटी ना दे करके? आज मैं बोलती हूँ कि मोदी गवर्नमेंट के अगेंस्ट, बीजेपी के अगेंस्ट अगर कोई भी सोशल मीडिया पे कुछ डालता है तो उसको फट जाके पुलिस वाले अरेस्ट कर लेते हैं, उसके खिलाफ साजिशें होती है, कॉन्स्पिरेसी होती है। लेकिन आज नुपुर शर्मा ने पूरे मुसलमानों की इज्जत पे लांछन लगाया है। ठीक है, मैं दोबारा आता हूँ। अरूप मैं दोबारा आता हूँ। हमारे साथ दीपक वोरा साहब है, पूर्व राजदूत क्या हैं। कहा उसने? दीपक वोरा साहब, ठीक है, तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक वोरा साहब, आलोक जी मैं आता हूं, दोबारा आपके पास लौटूंगा, बहुत समय हमारे पास चर्चा करने के लिए। दीपक वोरा साहब,
कुवैत में जब जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन हुआ तो खबरें यहां तक आई सर कि वहां पर जो नियम है कि प्रवासी जो हैं वो विरोध प्रदर्शन धरना नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें डिपोर्ट किया जाएगा जिस कंट्री के हैं। अगर पाकिस्तान का पाकिस्तान भेजा जाएगा, हिंदुस्तान के हिंदुस्तान भेजा जाएगा, बांग्लादेश से बांग्लादेश को भेजा जाएगा। चूंकि मैंने कानून पर विश्वास को लेकर के चर्चा की शुरुआत की, तो मैं जानना चाहता हूं कि एक देश ऐसा दिखाई दे रहा है जो अपने कानून को सख्ती से लागू करवाने के लिए अपने कामगारों को डिपोर्ट करने तक की कार्रवाई कर रहा है। यहां के लोगों को अगर विश्वास रहता कि अगर नुपुर ने कुछ गलत किया है तो कानून अपना काम करेगा, कानून नुपुर शर्मा को उसके अंजाम तक पहुंचाएगा, तो क्या ये प्रदर्शन, ये हिंसा नहीं होती? दोनों चीजों को सर कंपेयर करके हमारे दर्शकों बताइए। आभारी हूं कि आपने ये मौका दिया है न्यूज इंडिया पर शामिल होने का आपके शानदार कार्यक्रम में। मैंने स्वामी जी की बात सुनी है, बाकी लोगों की बात सुनी है, सबकी बहुत इज्जत करता हूं, वो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं। मैं डिप्लोमेट हूं, 6 देशों में भारत का राजदूत रह चुका हूं। आपने कुवैत का जिक्र किया सर, इतना आपको बता देता हूं कि 20-25 साल पहले कुवैत की छवि बहुत खराब थी। कहते थे कि उसका आतंक के साथ बहुत क्लोज रिलेशनशिप है। वो पैसे देते थे अलकायदा को, आईसिस को कि कुवैत पे हमला ना करो, बाहर जाके करो। और फिर कुवैत में कुछ साल हुए, एक बहुत जबरदस्त 2015 में बहुत जबरदस्त शिया मस्जिद पर हमला हुआ था, कई लोग मर गए। उसके बाद उन्होंने बड़े सख्त कानून बनाए, अपनी छवि बदलने की कोशिश की। और अब जो अल सबा फैमिली है, मैं जानता हूं उनके कुछ मेंबर्स को, वो बिल्कुल टॉलरेट नहीं करते कि जो विदेशी लोग हैं जो वहां काम कर रहे हैं वो किसी तरह से लोकल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो या फिर अपने देश की जो पॉलिटिक्स है उनको वहां लाए। तो ये जो उन्होंने मैसेज दिया है, मेरा ख्याल ये बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि अगर आपकी कोई समस्या है आप उसको डिस्कशन के थ्रू या कानूनी तौर पर रिजॉल्व करिए। डेमोन्स्ट्रेशन से क्या होता है सर? इसमें एक चीज मैं बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं, जितने हमारे यहाँ पर लीडर्स बैठे हुए हैं, कि ये जो महिला है बीजेपी की, इनको मैं जानता नहीं हूं, इनको सुना जरूर है। इन्होंने वर्बल असॉल्ट किया, इन्होंने शब्दों का वार किया है। फिर ये कहना कि हम गला काट देंगे, हम ये कर देंगे, हम आपके जिस्म को वायलेट करेंगे, तो वो वर्बल असॉल्ट नहीं है। अगर उन्होंने शब्दों से वार किया है तो आप शब्दों से जवाब दीजिए। ये वायलेंस नहीं होना चाहिए। और अगर फिर वायलेंस होता है तो फिर कानून को अपना काम करना पड़ता है। सर, रिलीजियस इक्वालिटी तो आपके संविधान में गारंटीड है और ये हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं, किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। और इतना एक चीज आखिरी बता देता हूं, हमारी जो बच्ची यहाँ बैठी है, माफ करना बेटा, कि आपने अभी कुवैत का जिक्र किया कि वो इंडियन प्रोडक्ट्स को हटा रहे हैं। मैम, ये पब्लिक कंजम्पशन के लिए होता है। मैं आपसे नहीं कह पाता हूं पब्लिकली कि उन्होंने हमें प्राइवेटली क्या कहा है कि भाई लोगों की फीलिंग्स को शांत करने के लिए करते हैं, ये 2 दिन में सब ठीक हो जाएगा। वो सारे प्रोडक्ट्स वापस आ गए हैं, शेल्फ्स पर बिक रहे हैं। मेरे कुवैती दोस्त हैं मैम, अल सबा फैमिली के मेंबर्स हैं, वो कहने लगे ये लोगों को शांत करने के लिए हम करते हैं। डिप्लोमेसी में अक्सर हम लोग ये करते हैं, तो आप इसको मत मुद्दा बनाइए मैम। अब वो ठीक हो जाएगा, लोग शांत हो जाएंगे, बस शांति से हर समस्या का हल हो सकता है। बिल्कुल बालमुकुंद शर्मा साहब, शांति से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है, तो फिर सड़क पर उतर करके हिंसा करना, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना, प्राइवेट संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना, पुलिस टीम पर हमला करना, एसएसपी पर हमला करना, डीएम पर हमला करना, आखिर ये सब क्यों? क्या लोगों के अंदर कानून का जो विश्वास होना चाहिए कि कानून अपना काम करेगा और आरोपियों को उसके अंजाम तक पहुंचाएगा? देखिए, जो लोग यहाँ पे बालमुकुंद जी, अरुण मैं आ रहा हूँ, अरुण मैं आऊंगा। बालमुकुंद जी, मैं है वो बात भी ठीक है आपकी, किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। ये देश जो है संविधान और कानून से। दूसरी बात, जब इस तरीके की भावनाएं लोगों की, अगर लोगों को सरकार FIR लॉज हुई है, इसमें क्या बात है, इस पर क्यों नहीं बात? ये विषय कहां तक पूछताछ के लिए अगर कोई आरोप है उनके ऊपर, पूछताछ के लिए थाने बुलाया जाए, उनसे बात की जाए कि आपने किस बिना पर किया। हो सकता है वो जैसे उन्होंने अपनी सफाई में पेश की है कोई चीज, वो पेश करना चाहता, तो प्रॉपर रेगुलरली कार्रवाई जल्दी क्यों नहीं होती? किस बात का इंतजार किया जा रहा है? इंतजार किया जा रहा है कि दंगे भड़कने से एक तरह से सरकार को फायदा हो, डिविडेंड हो, समाज में एक तरह से समाज में बंटवारा हो। अगर कानून अपना काम करेगा, क्या एक FIR लॉज करने से ही तो वहां से हो जाएगी बात?
FIR लो, जो ये 24 घंटे में उसकी जानी चाहिए, पूछताछ हो जानी चाहिए। जो भी अगर उसको अंदर न्याय कहता है वो अंदर जाएगी तो अदालती चौखट में कौन लेके आएगा? शासन लेके आएगा। अगर FIR लो जो ये तो उठा करके अदालत के दरवाजे भेजे दे, अदालत उनको जबरदस्ती, अदालत जो कर दे जो दे चाहे अदालत के ऊपर छोड़ दे, अदालत चौखट को लेकर के अरे सरकार अपना पक्ष मजबूत करेगी, दूसरे देशों में भी संदेश जाएगा। क्यों सरकार ऐसा कर रही की भी मंशा इस पर क्या देखा जाना चाहिए इसके बीच? ठीक है, जब एक जी हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम इस चर्चा को जारी रखेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा है उत्तर प्रदेश सरकार को लेकर के, इस पर भी चर्चा करेंगे। और प्रयागराज के मुख्य आरोपी की बेटी और जो खुद एक आरोपी है उसने हिंदुस्तान को क्या कहा है ये हम आपको बताएंगे और इस पर चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो इंडिया के सवाल में आज हम चर्चा करें कि भीड़ तंत्र आखिर हावी क्यों हो जाता है। अगर कोई मसला सामने आता है तो फिर उसमें कानून पे विश्वास लोगों को क्यों नहीं होता है। एक खास तबका क्यों सड़कों पर निकल आता है, कानून को हाथ में लेता है, बड़ा सवाल ये है। और अब जो कार्रवाई उत्तर प्रदेश में हो रही है उससे ओवैसी बेहद नाराज हैं। वो उत्तर प्रदेश की सरकार को लेकर के क्या कह रहे हैं, योगी आदित्यनाथ को क्या कह रहे हैं। दरअसल वो कह रहे हैं कि वो न सिर्फ मुख्यमंत्री हैं बल्कि सुप्रीम जज भी वो बन बैठे हैं। क्या कहा असदुद्दीन ओवैसी ने, ये हम आपको दिखाते हैं, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर तो सुपर चीफ जस्टिस बन चुके हैं। वो खुद अपनी अदालत में किसी को कन्विक्ट करेंगे और घर तोड़ देंगे। अभी से घर तोड़ दो आप। रूल ऑफ लॉ को तो बर्बाद कर रहे हैं आप। जो घर तोड़ा गया आफरीन फातिमा का, वो तो उसकी मां के नाम पे था। आपने झूठी नोटिस दी, आपने झूठा कहा कि पहले नोटिस दी। आपको कोई इख्तियार ही नहीं है घर तोड़ने का। अगर है हिम्मत भाजपा वाले, तोड़ना टिनी का घर, क्यों नहीं तोड़ते आप? उस पर तो 5 लोगों की हत्या का इल्जाम है, सुप्रीम कोर्ट ने बेल कैंसिल की। ये खुली नफरत की मिसाल है मुसलमानों के खिलाफ। ये खुली नफरत की मिसाल है। कलेक्टिव पनिशमेंट भारत के मुसलमानों को दे रहे हैं भाजपा वाले। और पुलिस स्टेशन में ले जाकर पुलिस लटों से मारती है और भाजपा का एमएलए बोलता है रिटर्न गिफ्ट है। हाथ तोड़ देते हैं, बच्चों के पैरों पे सरों पे मारते हैं। ये पुलिसिंग है आपकी। ये आपका ह्यूमन राइट्स का ये मामला है आपका। अरे आप अरेस्ट करिए, कोर्ट में कन्विक्शन दिलाइए अगर आपका सबूत है तो। और झारखंड में आपने 15 लोगों पर गोली चला दी, 2 मुसलमान बच्चों की हत्या कर दी, एक के जिस्म में 6 गोलियां। क्या हो रहा है ये? मैं इसको कंडेम करता हूं, झारखंड में जो फायरिंग हुई है। तो बोल पर हल्ला बोल भी है। दरअसल जो नुपुर शर्मा ने कहा उसके बाद लगातार उस पर प्रदर्शन भी हुए, रिएक्शन भी आ रहे हैं, बयानबाजी हो रही है। ओवैसी ने 2-3 बेहद गंभीर आरोप लगाए उत्तर प्रदेश सरकार पर। वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुप्रीम जज बन गए। आलोक वत्स साहब, ऐसा है क्या? जो मेरे हिसाब से जो जानकारी है, उत्तर प्रदेश के पुलिस ने भी कहा, एडीजी एलओ ने कहा कि ये जो कार्रवाई डेमोलिशन की है वो पुलिस की कार्रवाई नहीं है, वो अथॉरिटी की कार्रवाई है। इससे, इस पूरे मामले से उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन टाइमिंग जो है उसकी वजह से ये सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या देखिए, पिछली बार मैं अपनी बात बोलते बोलते रह गया था, पहले मुझे वो कंप्लीट करने दीजिए, फिर मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। ये वही कतर है जहां से ये आवाज उठी थी सबसे पहले। ये वही कतर देश है जिसने MF हुसैन को अपने यहाँ नागरिकता प्रदान की थी, जिन्होंने हमारे हिंदू देवी देवताओं के प्रति जितने अश्लील से अश्लील शब्द का प्रयोग और अश्लील से अश्लील फोटो और पेंटिंग बनाकर पेश किया, लेकिन हमने सहिष्णुता का परिचय दिया। हमने उनके ऊपर ईंट पत्थर नहीं बरसाए। ये अलग बात है कि वो डर के मारे देश छोड़ के भाग गए और उनकी मृत्यु भी देश से बाहर हुई, लेकिन हिंदुस्तान में उनको इस तरीके का कहीं पर दंश झेलना नहीं पड़ा। अब तो दूसरे लोग भी कह रहे हैं कि हमारा, बांग्लादेश ने आज कहा है कि ये हिंदुस्तान का आंतरिक मामला है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। कुछ दिन पूर्व नीदरलैंड के ग्रीस बिल्डर्स ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है जिसके ऊपर माफी मांगनी चाहिए। देखिए, जो नुपुर शर्मा ने कहा, हमने भी उसकी तहकीकात की है। बोलने का ढंग गलत था, लेकिन कहीं कोई गलत बयानी नहीं दी, अपनी तरफ से कुछ जोड़ के नहीं बोला था। आप ये नहीं, आलोक वत्स साहब, इस पे हम पढ़ेंगे नहीं। नहीं,
अरूप और वत्सव, अरूप और वत्स, अरूप और वत्स जी, मुझे एक बात बताइए, अरूप प्लीज थोड़ा वक्त दीजिए ना। अरूप, अपने हाथ में कानून ना ले। अरूप जी, लेकिन आप अरूप जी, योगी हम इसमें नहीं को- पढ़ेंगे नुपुर वो शर्मा ने एक क्या मिनट, कहा, योगी ठीक है, जी इसमें के नहीं यहाँ- पढ़ेंगे। अब योगी जी को लेकर के असदुद्दीन ओवैसी ने जो कहा है उस पर जवाब। आलोक जी। योगी जी के यहाँ जो भी, आप प्लीज बोलने दीजिए। अब आप अरूप अजीज प्लीज, अरूप अजीज एक एक करके हम चर्चा करने बैठे हैं। आपकी बहस बारी नहीं कर आज, रहे सब हैं। आप बोलिए। योगी जी के यहाँ जो भी मकान ढाए गए हैं, ओवैसी साहब बहुत बड़े बैरिस्टर हैं, क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट में मूव करके स्टे ऑर्डर लेके आते हैं? चूंकि कोई भी चीज के, आप प्लीज चुप रहिए। जब मैं बोल रहा हूँ तो आप सुनिए मेरी बात। जब आप गलत बोल रहे हैं तो नहीं, हम गलत नहीं बोल रहे हैं, हम गलत नहीं बोल रहे हैं। बोल रहे हैं कि कानून अपने हाथ में ना ले, कानून पर विश्वास कोई करें। कानून हाथ में लिया है तो आप क्यों नहीं स्टे ऑर्डर लेके आती हैं? आपने मुझे एक बात बताइए, 2 बच्चों को जो कि प्रोटेस्ट के अंदर शामिल नहीं थे, भीड़ से अलग बैठे हुए थे, मेरी बात सुनिए। आज आपके एक लड़के ने बम्बई में बोला, नहीं अरूप मैं ये जानना चाहता हूँ, अशफाक अंसारी, अरूप मैं एक चीज, ठीक है, आलोक जी मैं एक सवाल अरूप से ले लेना चाहता हूँ, चूंकि वो डिफेंड कर रहे हैं इसे। अरूप, मैं ये जानना चाहता हूँ, मुंबई में एक लड़का जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है, उसने नुपुर शर्मा के समर्थन में सोशल मीडिया पर लिखा, उसकी पिटाई हो गई। क्या इसे जायज ठहराया जाए? कुछ लोग उसे घर पर पहुंचते हैं, उसे डराते हैं, धमकाते हैं, वो तस्वीरें भी हमने दिखाई, उसे माफी मांगने के लिए कहते हैं, कलमा पढ़ाते हैं, उसकी गिरफ्तारी बाद में हो जाती है। मैं शुरू से यही बोल रही हूँ, जैसे ही प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, कि अगर कोई मुसलमान इंसान भी हिंदू के सेंटिमेंट्स को हर्ट करता है तो वो भी इतना ही गलत है, उसके खिलाफ भी अरेस्ट हुआ। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि उसने समर्थन करके गलती किया, नहीं करी, इस पे मैं नहीं जा रहा। मैं ये कह रहा हूं कि कुछ लोग उसके घर पर जाते हैं, उसके साथ मारपीट करते हैं, उसे मजबूर करते हैं वो कलमा पढ़े, उसकी मर्जी के खिलाफ कलमा पढ़ाया जाता है। क्या ये सही है? ये एक्ट सही है? मैं इस चीज से बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। अगर कोई हिंदू भी कोई मुसलमान को नहीं बोल रहा है, या फिर कोई मुसलमान भी अगर किसी हिंदू के सेंटिमेंट्स को, इनके रिलीजन को कोई गलत कह रहा है तो वो भी बिल्कुल गलत है सर। जो लोग पत्थरबाजी में पकड़े जाते हैं, क्या उनके ऊपर फूल माला बरसाना चाहिए? जो लोग पत्थरबाजी में पकड़े जाते हैं, ठीक है, आइडेंटिफाइड होते हैं, राजनी में लूट, ठीक है, बालमुकुंद जी हमारे साथ फर्स्ट आपने बहुत लेट से हुए थे, बालमुकुंद जी की बात में जाना चाहिए। अरूप और आलोक जी, बालमुकुंद जी, मैं एक चीज जानना चाहता हूं, क्या कांग्रेस पार्टी को भी लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो जुमे की नमाज के बाद हुआ, चाहे वो 3 तारीख का कानपुर की घटना हो या फिर 10 तारीख की बाकी जगहों की 9 जिलों की घटना हो, जो उत्तर प्रदेश की सरकार कार्रवाई कर रही है, पुलिस जो कार्रवाई कर रही है, उसमें कोई त्रुटि दिखाई देती है क्या आपको? देखिए, हम अमन चैन पसंद लोग हैं, और जो भी हो रहा है देश में, जिस तरीके के दंगे उससे देश की छवि खराब होती है। दोनों चीजें हैं। मैं आपके माध्यम से लाखों करोड़ लोग हमें सुन रहे हैं। इस तरीके से दंगे करना कोई समाधान नहीं है, कानून व्यवस्था खराब करना कोई समाधान नहीं है, लेकिन सरकार की जो कार्रवाई है उसका मैं उसका इस सत्र विरोध करता हूं कि आप अदालत चौखट पर जाइए। अदालत न्याय व्यवस्था जो है, संविधान की जो शक्तियां हैं, सरकार को सरकार चलानी है। नुपुर शर्मा को भी अदालत की चौखट पे लेके जाना चाहिए, और इस तरीके के लोगों को भी अगर आपको लगता है उन्होंने गलत किया तो आपको अदालत की चौखट पे जाना चाहिए। जब आप अदालत पर जाएंगे लेकर के तो कोर्ट वाले को पानी का पानी हो जाएगा। इन चीजों का स्थान नहीं है कानून में। संविधान हमारे को इस तरीके की शिक्षा देता है। जो भी हो रहा है उसमें सरकार की मंशा। अरूप एक करके ना प्लीज, अरूप बाकियों को भी बोलने का मौका दीजिए प्लीज। जब वहां के प्रदेश के मुख्यमंत्री 80-20 का जिक्र करते हैं तो सरकार की मंशा पर संदेह है। किसी को कानून हाथ में लेने का राइट नहीं है। बिल्कुल जो पत्थरबाजी होती है, जो भी इस तरीके के कानून होते हैं, इस तरह के काम होते हैं, उसकी निंदा की जानी चाहिए और उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। लेकिन ऐसे कि उनको मारा जा रहा है, वो टीवी पे दिखाया जा रहा है, नुपुर शर्मा से पूछताछ नहीं की जा रही। जब एक FIR दर्ज होती है उसको 24 घंटे में, मैं कहता हूँ 12 घंटे भी नहीं होना चाहिए। बालमुकुंद शर्मा जी, उपद्रवियों ने भी जो किया वो भी टीवी पर दिखाया गया, क्या वो जायज था? उपद्रवियों ने जो किया नहीं जायज था। ठीक है, बिल्कुल। देखिए, इस देश में दीपक वोरा साहब मुझे एक चीज, ठीक है सर मैं आ रहा हूं, एक दोबारा से आ रहा हूं। दीपक वोरा सर मुझे एक चीज बताइए, छवि उससे खराब हुई क्या जिससे नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया उस पर भारत का स्टैंड तमाम
गल्फ कंट्रीज को ये गया कि किसी व्यक्ति विशेष ने क्या कुछ कहा है, वो देश का स्टैंड, सरकार का स्टैंड नहीं है। साफ तौर पर भारत ने तमाम देशों के, तमाम मुल्कों ने जिन्होंने आपत्ति दर्ज कराई उन्हें बता दिया कि भैया ये कोई कह रहा है, कोई एक व्यक्ति कह रहा है तो वो सरकार का स्टैंड नहीं है, वो देश का स्टैंड नहीं है। एक चीज मैं ये जानना चाहता हूं, क्या नुपुर शर्मा ने कहा उससे छवि खराब हुई, या फिर नुपुर शर्मा के बयान पर जो कई राज्यों में एक साथ एक दिन में प्रदर्शन हुए उससे छवि खराब हो सकती है? सर, दोनों सवालों का जवाब। बहुत अच्छा सवाल है और बहुत मुश्किल है मेरे लिए एज एन एम्बेसडर इसका जवाब देना, लेकिन जवाब में मैं कुछ पढ़ देना चाहता हूँ। एक व्हाट्सएप मैसेज मेरे पास है अंग्रेजी में। सर, आप जानते हैं कि कई अफ्रीकी देशों में मैं वहां के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपतियों का विशेष सलाहकार हूँ। एक मुस्लिम वेस्ट अफ्रीकन कंट्री से मैसेज आया, मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ। अंग्रेजी में उसने लिखा है, डियर एम्बेसडर दीपक, सन ऑफ माई मदर, मेरी माँ के बेटे। ये अफ्रीका का कहने का तरीका होता है कि आप मेरे बहुत अजीज हैं। थैंक यू फॉर द फूड ग्रेन्स that India has supplied to us. ये परसों आया है सर। Thank you for the food grains that India has supplied to us. This business about the insult to the Prophet is a storm in a teacup. यानी प्याले के अंदर कोई बहुत तूफान आया हुआ। ये मैं नहीं कह रहा, ये इन्होंने कहा, इनका मैसेज मेरे पास आया हुआ। तो हमारी छवि इससे नहीं बिगड़ेगी। अगर छवि, क्योंकि हम लोग कहते हैं हम लोग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में बिलीव करते हैं। सर, सलमान रश्दी के अगेंस्ट भी आपको मालूम होगा कितने ईरान के जो समय लीडर थे उन्होंने तो फतवा इशू किया था, मार दो इनको। चार्ली हेब्डो के बारे में आपको पता है, फ्रांस ने कहा हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कितने लोग वहां मारे गए। ये क्यों सर? इससे छवि खराब होती है। फ्रीडम ऑफ स्पीच से छवि खराब नहीं होती, उसका जो रिस्पॉन्स होता है। लोग हमें कहते हैं व्हाई आर दे एक्टिंग लाइक दिस। और आखिर में बेटी आपसे मैं क्षमा चाहता हूं, हम लोग बात करते हैं इस्लामोफोबिया की, कि क्यों ये लोग इतनी जल्दी भड़क जाते हैं। इसका जवाब आप खुद दीजिएगा। आप अंदर सोचिए कि छवि इतनी खराब क्यों हो रही है, भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में। मैं कुछ नहीं कहना चाहता, आप अंदर झांक के देखिएगा। कई बार मेरे साथ होता है, मैं विदेशों में जाता हूं, ये आप सबके लिए है, महान जी, स्वामी जी, आपके लिए भी। अमेरिका में जाता हूं, मैं साल में 2 बार जाता हूं। इमिग्रेशन सिक्योरिटी ऑफिसर मुझसे पूछता है, और सर मैं माफी चाहता हूं ये कहने के लिए, मुझसे पूछता है आर यू अ मुस्लिम? मैं कहता हूं नो। तो कहता है फिर मैं आपकी तलाशी क्यों ले रहा हूं? अगर इस तरह की छवि बनी है, मैडम ये मैंने नहीं बनाई, ये आपको खुद मेरा ख्याल इंट्रोस्पेक्शन करके देखना है कि देश की किसी भी, मैम लेट मी कंप्लीट, माफी चाहता हूं, मुझे खत्म कर लेने दीजिए। किसी भी मजहब की छवि अगर खराब होती है, वो छवि कौन खराब करता है, इस बात पर विचार करें। ठीक है, अरूप कुछ कहना चाह रहे हैं आप? 99% सब मुस्लिम। चाहती हूँ सर, मैं तो यही बोलना चाहती हूँ कि जैसे कि इन्होंने बोला मुस्लिम्स ने अपनी छवि खुद ने खराब करी है। अगर 10 दिन बाद ये जो एक्शन लेना था, जो सस्पेंशन ऑर्डर नुपुर शर्मा जी को दिया गया, अगर ये उसी टाइम ले लिया जाता तो मुझे नहीं लगता ये रैलीज निकालनी चाहिए थी या फिर ये ग्रुपिज्म होना चाहिए था। और ये मैं इस चीज को डिफेंड नहीं कर रही हूँ, बल्कि इनफैक्ट मैं ये बोल रही हूँ जो रैलीज निकली है, जो लोगों ने इस चीज को अगेंस्ट किया है, ग्रुपिज्म किया है मुस्लिम कम्युनिटी में, ये गलत है। लेकिन अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब उसी टाइम कोई एक्शन ले लेते तो हो सकता है ये चीजें नहीं बढ़ती आगे। इस चीज को हम वहीं देन देर स्टॉप कर सकते थे, लेकिन ये चीज नहीं हुई। ये जो किया आपके लोगों ने किया, आप उसको जस्टिफाई करती हैं। मैंने सुना था, एक मिनट अगर ये चीज हो जाती तो हो ठीक है, दीपक वोरा साहब कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे हैं? दीपक, मैं इतना कहना चाहता था सर कि अभी जिक्र हुआ था कि किसी की प्रॉपर्टी डिमोलिश कर दी है, गैर कानूनी है। उत्तर प्रदेश में जहां तक मुझे याद है, कुछ समय पहले 2 गैंगस्टर्स थे, उनको पकड़ लिया गया था, उनकी लीगल प्रॉपर्टीज को डिमोलिश किया था। मुझे नहीं ख्याल कोई प्रोसेशन निकली थी, कोई प्रोटेस्ट हुआ था कि क्यों डिमोलिश कर दिए। ये कानून है वहां का सर, और अमेरिका का तो बहुत तगड़ा है। आप किसी की प्रॉपर्टी को या किसी चीज करें, हम जवाब देंगे। ठीक है, वर्षा साहब हमेशा मस्जिद, हम लोग सिर्फ हमेशा मस्जिद मंदिर, यहाँ पहले मंदिर, अरूप मैं आता हूँ, अरूप मैं आता हूँ, क्यों बात करते हैं? Why don't we talk about अरूप मैं आता हूँ। दीपक वोरा साहब जो कह रहे हैं उसे मैं, Why don't we talk about the poverty which is happening? अरूप थोड़ा दूसरों को भी मौका दीजिए। अरूप मैं को मंदिर कहा जाएगा। अरूप दोबारा आता हूँ मैं आपके पास। आलोक ये मान साहब आम आदमी पार्टी से लगता है बहुत देर से चुप बैठे हैं, उनके पास चला जाता हूँ। देश को आगे बढ़ाने की बात क्यों नहीं करते? दुबे साहब मुझे एक चीज बताइए, 2017 से 22 तक 2000 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया, कुर्की की योगी सरकार ने, 25 माफिया के खिलाफ ये कार्रवाई की।
तब इस तरीके से ओवैसी निकल करके सामने नहीं आए, अब ओवैसी साहब आ रहे हैं। तो क्या इस मामले को भुनाने की कोशिश भी एक पॉलिटिकल क्लास की तरफ से हो रही है? आम आदमी पार्टी को ऐसा लगता है क्या? देखिए, बिल्कुल ठीक बात है। ओवैसी साहब भारतीय जनता पार्टी के ब्रांड एम्बेसडर, जहां भी चुनाव होगा, जहां भी लगेगा उनको कि मतलब आप धार्मिक ध्रुवीकरण करके, जाति धर्म की बात करके, चूंकि चीजें डिस्टर्ब हो रही है उत्तर प्रदेश में। आप 2000 आपने ठीक कहा, आप देश की बात कर रहे थे, उत्तर प्रदेश खालिस्तानी है फिर चुप रहिए, इनको चुप कराइए पहले एक मिनट, चुप कराइए पहले इनको एक मिनट। नहीं महामंडलेश्वर जी कह रहे, नवल किशोर दास जी टीचर हो ना, कह रहे, मैं उनको जवाब दे दूंगा। नहीं, दुबे साहब आराम से ना, दुबे साहब एक पैनलिस्ट का एक दूसरे को सम्मान दीजिए, सम्मान से बात कीजिए ना, पंजाब में तरीके से, तरीके से बात करेंगे, सलीके से, तरीके से। अब दुबे साहब अपनी बात खत्म कीजिए। खालिस्तानियों द्वारा फंडित लोग हैं आप। आलोक जी बोला क्या मैंने? नहीं ठीक चुप तो करा दीजिए, मुझे 30 सेकंड का मौका तो दीजिए। ठीक है दुबे साहब कहिए, अपनी बात खत्म। 2017 से 2022 का जिक्र आप कर रहे हैं, इसी 2017 से 2022 का जिक्र जो आप करोड़ों की संपत्ति की बात कर रहे हैं कुंदन जी, महोबा के एक एसएसपी एक व्यापारी से रंगदारी मांगता है और रंगदारी न देने पर उस व्यापारी की हत्या करके आज तक फरार हो जाता है। 7 साल हो गए, 6 साल हो गए, आज तक उसको गिरफ्तार नहीं किया। कितना बुलडोजर चला है उसके घर के ऊपर। आप देखिए, आप आज अगर देश का हमारे तो जो देश के अभिभावक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो एक फुटबॉलर की उंगली कट जाती है तो ट्वीट कर देते हैं, इतना सब कुछ इस देश में हो रहा है कुंदन जी, लेकिन प्रधानमंत्री जी के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकल रहा है। आप बताइए, लाल किले के प्राचीर से उन्होंने क्या बोला था? ये देश नहीं झुकने दूंगा, और आज 2 दर्जन देशों के सामने हमको झुकना पड़ रहा है। नहीं कोई झुक नहीं रहा, कोई नहीं झुक रहा है। दुबे साहब भारत नहीं झुक रहा है, भारत झुक नहीं रहा, खालिस्तानी लोग नहीं है दुबे साहब इस नुपुर शर्मा का नहीं दुबे साहब सुनिए ना, दुबे साहब आलोक जी मुझे 1 मिनट टाइम। दुबे साहब, हमारे इस मामले जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि 2 दर्जन देशों के सामने हमें झुकना पड़ रहा है, उसके लिए हमारे पास एक्सपर्ट मौजूद हैं। हमारे साथ दीपक बोरा साहब मौजूद है, उन्होंने साफ तौर पर कहा ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। दीपक सर ही कह रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए, उसके बाद जो बात होती है दिक्कत वहां से पैदा होती है। सर माफ करिएगा, अगर मैं चैनल पे सार्वजनिक तौर पे किसी को गाली दूंगा तो जाहिर सी बात है वो उसका रिएक्शन देगा मुझे, तो माफ करिएगा, इस तरीके की कोई बात नहीं होती। और दूसरी चीज आपने कही कि वहां पर कुवैत में सामान को बेचने के लिए बात जो हुई थी, सामान लेके जो सिवाले पे जो कुल्ला कर रहे थे, वापस हो गई है। काशी में 353 वर्ष का अपमान हो रहा है। महामंडलेश्वर जी, नवल किशोर दास जी, ठीक है, नवल किशोर दास जी कुछ कहना चाह रहे हैं, ठीक है दुबे साहब अब सुन लेते हैं। अब हमारे साथ महामंडलेश्वर मौजूद है, नवल किशोर दास मौजूद है, उनको सुन लेते हैं। नहीं सुनिए ना, नवल किशोर दास जी, मैं एक चीज जानना चाहता हूं आपसे। हम देखते हैं सहिष्णु की बात करते हैं, ज्ञानवापी का जब विवाद आया वहां पर शिवलिंग, कथित शिवलिंग जो मिला, उसके बाद जो बयानबाजी का दौर हमने देखा, एक दूसरा पक्ष भी था उस शिवलिंग को लेकर के क्या क्या कह रहा था, लेकिन किसी तरह का हिंसक प्रदर्शन हमने नहीं देखा, किसी तरह के इस तरीके से हिंसक प्रदर्शन हमने नहीं देखा। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, जो धर्मगुरु हैं महामंडलेश्वर जी, मैं इतना जानना चाहता हूं, जो धर्मगुरु हैं दोनों धर्मों के, तमाम धर्मों के, उनको समझाना चाहिए क्या कि ठीक है, जो अगर गलत बयानी हो रही है तो उसके लिए कानून है। आप जैसे धर्मगुरु, दूसरे धर्मों के भी जो धर्मगुरु हैं, उन्हें आगे आकर के लोगों को समझाना चाहिए क्या कि ये सही रास्ता नहीं है जिस पर आप निकल करके आप अशांति फैलाते हैं, हिंसा फैलाते हैं। कुंदन जी बोलना चाहूंगी, अरूप ये टर्न जो है ये बारी महामंडलेश्वर जी के, उसके बाद हुआ काशी विश्वनाथ में हमने पूजा का अधिकार तो मांगा, किसी एक हिंदू ने किसी कानून का उल्लंघन किया हो जरा बता दो हमें, किसी एक हिंदू ने पत्थर मारा हो हमें जरा बता दो, किसी की आस्था का अपमान किया हो हमें बता दो। हम तो सदैव कानून का पालन करने वाले लोग हैं। किसी हिंदू ने किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं किया, किसी का अपमान नहीं किया, हमारे शिवालय पे थूका गया, हमारे शिवालय में कुल्ला किए गए, हमारे शिवालय में पैर धोए गए, हम फिर भी भाईचारा एक तरफ से नहीं चलता, हमने पत्थर नहीं मारे, हमने किसी के घर नहीं जलाए। फिर जरा इनको पूछो। नहीं अरूप मैं आ रहा हूं, महामंडलेश्वर जी सुन ले, तो बाहर क्यों निकले? आज भी मैं कहता हूं कि हम सबको कानून का पालन करना चाहिए, कोर्ट है, कानून है, आप कोर्ट में जाओ ना,
जिन्होंने गलती की कोर्ट उन्हें सजा देगा। आपको कानून हाथ में लेने का अधिकार कैसे आ गया? फिर भी आप कहोगे हम शांति प्रिय हैं, आप किसी के घर जला दोगे, वाहन जला दोगे, पत्थर मारोगे। नहीं अरूप ये कौन सी सोच है कि हमने कानून को मोल्ड कर दिया है? फिर भी मैं कह रहा हूँ कि लूटने के कारण किसी की भावनाओं का यदि कोई आघात पहुंचा है तो उन्होंने महामंडलेश्वर जी सुन लेते आरोप क्या कहते हैं। महामंडलेश्वर जी आप जो कहना चाह रहे थे आप समझ जाओगे, आप खुद निर्णय कर लोगे, कानून हाथ में ले लोगे, ये नहीं हो सकता। नहीं तो कानून का पालन क्या नहीं हुआ? अरूप हमें बताइए। जो मौलवी है उनको चाहिए कि मस्जिदों महामंडलेश्वर नवल किशोर दास जी प्लीज सभी थोड़ा सा धैर्य। नवल किशोर दास जी अरूप को सुनने क्या करें? अरूप में जानना चाहता हूँ कि क्या प्रयागराज में जो डेमोलिशन की कार्रवाई हुई कानून संगत नहीं कार्रवाई है? मदरसों में यही सिखाया जाता है, पत्थर मारो, तलवार चलाओ, मदरसों में यही सिखाया जाता है। तो होगा, परंतु कानून का उल्लंघन करोगे तो दंड मिलेगा। शासन की कानून की बात माननी पड़ेगी हम सबको। मस्जिद के अंदर और दोनों में बहुत ज्यादा फ्लैक्स वाली सिचुएशन है, तो मैंने ये बोला किसी अरे लगता क्यों है फोटोग्राफी हुई है बनाओ या फिर कोर्ट का आदेश हुआ बन जाना चाहिए। ठीक है, वो तो कानूनी प्रक्रिया है, उसका पालन सभी करना पड़ेगा। अदालत में ये मसला है, अदालत को तय करना है। कानून पर विश्वास है ना भाई? आपके परसेप्शन और या नवल किशोर दास जी की सोच से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 353 वर्ष तक हम प्रतीक्षा नहीं करते कि आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन मुस्लिम। 500 वर्ष तक अयोध्या में प्रतीक्षा नहीं करते, हमें कानून में विश्वास नहीं होता। तो मंदिर मस्जिद विश्वास है कि कोर्ट जो साक्ष्य उसके आधार पर निर्णय करेगा, चाहे वो काशी हो, मथुरा हो। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। आरू बहुत बहुत शुक्रिया आप, आलोक जी, बालमुकुंद जी, वंशराज जी, दीपक वोरा साहब और महामंडलेश्वर नवल किशोर दास जी हमारे साथ जुड़े थे। बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शरीक होने के लिए। कुल मिलाकर के मैं आखिर में इतना कहना चाहता हूं कि आपको कानून पर भरोसा रखना चाहिए और आपको कानून पर भरोसा रखना होगा, तभी इस स्थिति से हम बच पाएंगे। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।